दोस्तों, दुनिया में समय समय पर ऐसी महान आत्माओं का जन्म हुआ है जिनका जीवन एक प्रकाश स्तंभ के समान है, जो निरंतर अपनी रोशनी से सारे जग को प्रकाशित करते रहते हैं। ऐसे ही एक प्रकाश पुंज थे महान कर्म योगी स्वामी विवेकानंद जी। यहाँ उन्हीं के जीवन से जुड़ी कुछ प्रेरक कहानियों को प्रस्तुत किया जा रहा है। हमें आशा है कि ये कहानियां आपके जीवन को एक नई दिशा देंगी। तो आज हम 3 कहानियों के बारे में बात करेंगे। तो आपका समय बर्बाद न करते हुए चलिए सीधा कहानियों की तरफ चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है इस चैनल पर, जहां हम हर रोज नई इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल कहानियां डालते रहते हैं। आज की कहानी में 3 पहलू हैं, 3 बेसिकली कहानियां हैं विवेकानंद जी से रिलेटेड। तो सबसे पहली कहानी का शीर्षक है दूसरों के पीछे मत भागो। एक बार स्वामी जी अपने आश्रम में एक छोटे पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे। तभी अचानक एक युवक उनके आश्रम में आया और उनके पैरों में झुक गया और कहने लगा, स्वामी जी, मैं अपनी जिंदगी से बड़ा परेशान हूँ। मैं प्रतिदिन पुरुषार्थ करता हूँ, लेकिन आज तक मैं सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। पता नहीं ईश्वर ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, जो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं नाकामयाब हूँ। युवक की परेशानी को विवेकानंद जी तुरंत ही समझ गए। उन्होंने युवक से कहा, भाई, थोड़ा मेरे इस कुत्ते को कहीं दूर तक सैर करा दो, उसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। उनकी इस बात पर युवक को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन दोबारा उसने कोई प्रश्न नहीं किया, क्योंकि वो स्वामी जी थे और कुत्ते को दौड़ते हुए आगे निकल पड़ा। बहुत देर तक कुत्ते को सैर कराने के पश्चात जब युवक आश्रम में पहुंचा तो उन्होंने देखा कि युवक के चेहरे पर अभी भी तेज है, लेकिन वह छोटा कुत्ता थकान से जोर जोर से हाँफ रहा था। इस पर स्वामी जी ने पूछा, क्यों भाई, मेरा कुत्ता इतना कैसे थक गया? तुम तो बड़े शांत दिखाई दे रहे हो, क्या तुम्हें थकावट नहीं हुई? युवक बोला, स्वामी जी, मैं तो धीरे धीरे आराम से चल रहा था, लेकिन यही बड़ा अशांत था। रास्ते में मिलने वाले सारे जानकारों के आगे पीछे दौड़ रहा था, इसीलिए एक जैसी दूरी तय करने के बावजूद भी यह इतना थक गया। तब विवेकानंद जी ने कहा, भाई, तुम्हारे प्रश्नों का जवाब यही है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे अगल बगल है, वो तुमको कहीं दूर थोड़ी दिखेगा, परंतु तुम अपने लक्ष्य का पीछा करना छोड़ अन्य लोगों के आगे पीछे दौड़ते रहते हो और इस तरह तुम जिस चीज को पाना चाहते हो उससे दूर चले जाते हो। युवक उत्तर से संतुष्ट हो गया, अपनी गलती को सुधारने में लग गया। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता आज हम भी इसी कहानी के कुत्ते के समान दूसरों को फॉलो करने में लगे हुए हैं? आपका मित्र फैशन डिजाइनर है तो आप भी वही बनना चाहते हैं, भले ही उसमें आपकी कोई रुचि हो या नहीं हो। ऐसा करने हम अपनी प्रतिभा को खो बैठते हैं और जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, दूसरों को फॉलो ना करें, अपना लक्ष्य खुद बनाएं और उसके पीछे पूरे लगन से लग जाएं। दूसरी कहानी, एक बार स्वामी जी कहीं यात्रा कर रहे थे और 3 विदेशी महिला उनके पास आई। उनके हाथ में एक बहुत ही महंगी घड़ी थी। तो उन्होंने विदेशी महिलाओं ने सोचा, ये साधु जैसा व्यक्ति इस घड़ी का क्या करेगा, हम इससे छीन लेते हैं। तो विदेशी महिलाओं ने कहा, ए साधु, सुनता है? ए साधु, सुन रहा है? क्या करेगा इस घड़ी का, ला हमको दे दे। स्वामी जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि वो उनकी घड़ी ऐंठने में है, इसलिए उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। जब दूसरी बार स्वामी जी ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की तो उन महिलाओं ने सोचा, ये बेचारा गूंगा है, तो इसको लिख कर दे देते हैं। तो महिलाओं ने लिख कर दिया, ए स्वामी, तू हमको घड़ी दे दे, नहीं तो हम पुलिस को बुलाएंगे और कहेंगे तू हमारे साथ बदतमीजी कर रहा था। यह बात उन्होंने लिख कर दी तो स्वामी जी ने लिख कर दिया, ठीक है, बुला लो, और फिर बोल भी पड़े, ठीक है, बुला लो। महिला आश्चर्यचकित दृष्टि से उनको देखने लगी।
वो कहने लगी कि अब तक तो तुम बोल नहीं पा रहे थे, अब कैसे बोल रहे? तो उन्होंने समझाया कि अब तुम पुलिस को बुला भी लोगे तो मेरे पास ये प्रूफ है कि तुमने मेरे को लिख कर दिया है, तुम मेरे को धमका रहे थे। तो आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं आएंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके जीवन में कोई लड़की आपको ऐसे ब्लैकमेल करेगी। आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं आएंगी जहां आपको परिस्थिति के अनुरूप काम करना है। तो इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीख मिली होगी। तीसरी कहानी हम चलते हैं एकाग्रता का रहस्य। स्वामी विवेकानंद और जर्मनी के संस्कृत भाषा के विद्वान प्रोफेसर पॉल डायसन संस्कृत साहित्य पर चर्चा कर रहे थे। किसी कारणवश प्रोफेसर साहब को उठकर बाहर जाना पड़ा। स्वामी जी पास पड़ी एक किताब उठाकर उसके पन्ने पलटने लगे। वह कविताओं का संकलन था। वे उसे पढ़ने में लीन हो गए। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर डायसन अपना काम निपटा कर लौट आए, लेकिन स्वामी जी किताब पढ़ने में इस कदर खोए हुए थे कि डायसन के लौटने का उन्हें पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद डायसन को लगा कि स्वामी जी जानबूझकर उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। पूरी किताब पढ़ने के बाद स्वामी जी ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई तो डायसन के सामने बैठकर इंतजार करता पाया। वे बोले, क्षमा कीजिएगा, मैं पढ़ रहा था इसलिए आप कब आए इसका पता नहीं चला। स्वामी विवेकानंद द्वारा माफी मांगने के बावजूद डायसन के मन में मखौल हुआ, मलाल उनका खत्म नहीं हुआ। उन्हें यही लगता रहा कि स्वामी जी ने जानबूझकर उनकी उपेक्षा की। स्वामी विवेकानंद उनके मन का भाव जान गए थे। उन्हें बहुत दुख हुआ। डायसन को यकीन दिलाने के लिए वे किताब की कुछ कविताओं का वर्णन करने लगे, उन्हें सुनाने लगे, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। कविता की पंक्तियां सुनने के बाद डायसन ने कहा, लगता है आपने यह किताब पहले से पढ़ी है। डायसन के इस तरह सोचने का कारण यह था कि 200 पन्ने की वाली किताब कोई व्यक्ति इतने कम समय में नहीं पढ़ सकता है। वे बोले, किताब की सारी कविताएं आधे घंटे में याद हो जाना नामुमकिन है। इस पर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, मिस्टर डायसन, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है एकाग्रता। एकाग्रता जितनी अधिक होगी आपका समय उतना ही कम लगेगा या काम का परिणाम उतना ही ज्यादा होगा। तो स्वामी विवेकानंद जी की 3 कहानियों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा हुआ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर अलग अलग इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल कहानी हम लाते रहते हैं। अगर आपको अच्छी वीडियो लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी इस कहानी से कुछ नया सीख सकें। हम अलविदा लेते हैं, फिर से मिलेंगे आपको ऐसी ही कोई नई वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।